हेलो गाइस। हाय दोस्तों, कैसे हो सब। आज बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है आपकी। जो आज का टॉपिक रहेगा, ये क्लास डेली कम से कम 500 प्रश्नों की क्लास कराएंगे हम। आज का टॉपिक रहेगा मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से बोलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न शुरू कर लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत मज़ा आएगा इन प्रश्नों को पढ़ने में आपको। पहला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 208 होती है, 206 होती है, 209 होती है या 210 होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। तो सभी जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बी आंसर इसका सही है। वयस्क मतलब 18 से ऊपर है। तो कितनी? 206 हड्डियाँ होती है। ये डेली पूछने वाले प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। अब हम नवजात शिशुओं की बात करते हैं। लगभग कितनी हड्डियों की संख्या होती है? 200। बी ऑप्शन करें 206, सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है 350। देखिए, अगर हम नवजात शिशु की संख्या बात कर लेते हैं, सही में प्रश्न अलग अलग मिलेगा, मगर ज़्यादा जो रिसर्च है हमारा, सी आंसर सही है, 300 के लगभग होती हैं। चौथा प्रश्न है, सॉरी तीसरा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 होती हैं, 30 होती हैं, 32 होती हैं या 34 होती हैं। अगर हम खोपड़ी की बात कर लेते हैं, तो खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी की बात हो रही है तो ओनली 8। देखिए, अगर हम बात कर लें जबड़े की, अगर हम जबड़े की बात कर रहे हैं तो जबड़े में होती हैं 14 और 8 और कुछ 2 बंद 3 कान में होती है। इस टाइप से हमारी सारी 32 अस्थियां हो जाती हैं। अब बात हो रही है खोपड़ी की, तो 8 है इसमें। चलिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों की बात होती है, 14 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, 10 जोड़े होते हैं, 11 जोड़े होते हैं। तो सभी को जब आंसर मिल चुका होगा इसका, तो मनुष्य में यानी कि बी ऑप्शन सही है, 12 जोड़े, मतलब 24 पसलियाँ होती हैं। पाँचवें प्रश्न है आपका, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? शरीर की प्रबल अस्थि, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? जांग में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में। तो चौथे का, प्रबल, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, तो ये आंसर सही है, जांग में। मनुष्य मानव शरीर में किस भाग में सबसे छोटी अस्थि होती है? कान में, घुटने में, उंगली में या नाक में। सबसे छोटी अस्थि की बात हो रही है, तो सबसे छोटी अस्थि किस में होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका ए आंसर सही है, कान में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, स्टेपिस, फिबुला, टिबिया या फीमर। तो ये सबसे लंबी अस्थि, डी ऑप्शन सही है, फीवर, जिसे हम जांग की हड्डी बोलते हैं। जांग में पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी होती है शरीर में मानव के, जांग की, थाई। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया नहीं है, ह्यूमरस नहीं है, फीमर नहीं है, बिफुला नहीं है। तो 8 में का कौन सा नहीं है? 8 में का कौन सा नहीं है? टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, बिफुला। तो डी आंसर सही, ये नहीं है बिफुला। बाकी टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, ये सब क्या मानव के पैर की हड्डियां हैं। नंबर प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांग में, पिंडली में,
ऊपरी भुजा में या उपरोक्त में सभी। देखिए हुमरस नहीं थी उसमें, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो आपका ये ऊपरी भुजा, भुजा में, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। सी आंसर सही है। पिंडली खोपड़ी में, जांग की, ये जांग में। 10वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? निहार, रकाब, कान की हड्डी या जांग की हड्डी। फिर देखो मानव शरीर की फिर बात हो गई सबसे बड़ी हड्डी, तो डी आंसर है सही है। जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है शरीर में, पूरे बॉडी में सब। 11वां, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये आपका टांग, टीबिया हड्डी जो हमारा परिया होती है, परिया का जो जोड़ होता है वहाँ पे टीबिया हड्डी पाई जाती है। जैसे कब्जा, कब्जा भी हमारे जो कोहनी होती है उसमें कब्जा संधि, और परिया में भी हमारी कब्जा संधि जो किवाड़ वाली होती है इस टाइप से मुड़ जाती है, इसको हम कब्जा संधि बोल देते हैं, और टीबिया भी बोलते हैं, इस टाइप से बोलते हैं इसको। 11वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांग, रिकब फेज या भुजा। देखिए मानव शरीर किस अंग की, अब अंग की बात है, यानी घुमा फिरा के प्रश्न अलग पूछेगा, तो 11वें का भी जांग की। 12वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांग, रिब केज या भुजा। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड है, जांग है, रिब केज है या भुजा है। तो 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की, भी आंसर सही है। मजबूत और बड़ी सब जांग की हड्डी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव का मानव कान का भाग नहीं है? मतलब पूछा कान में हड्डी नहीं है, बाकी सब है। स्तूणक, राकव, उपस्थित या ककूद नहीं है। 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आपका स्तूणक ये कान में पाई जाती है, राकव ये कान में पाई जाती है, और ककूद ये कान में पाई जाती है, उपस्थित ये नहीं है। तो इसका सी आंसर इसका सही है, ये कान में नहीं पाई जाती, बाकी सारी हड्डियाँ कान में पाई जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? देखिए वृद्ध अवस्था में हड्डियाँ आयोडीन की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। लोहे की कमी से नहीं, आयरन, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से। देखिए कमज़ोर क्या हो जाता है, कैल्शियम हमारा हड्डियों में सूख जाता है, तो सी आंसर इसका सही है। 15वां प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम का फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? ये आंसर सही है, कैल्शियम फास्फेट सबसे ज़्यादा मजबूत, दांतों को मजबूत बनाता है कैल्शियम फास्फेट। ये आंसर इसका ठीक है। दांत भी हमारे कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, जो एकदम दूध की तरह चमकते हैं और सबसे मजबूत होते हैं, इसी से बनते हैं हमारे दांत, हड्डियाँ, सब कुछ। 16वां प्रश्न है, अस्थियाँ एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपस्थित या एक नई छोटी अस्थि। देखिए अस्थि एवं पेशियों को कौन क्या जोड़ता है? अगर 16वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो टेंडन ये आपस को जोड़ता है एक दूसरे के। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या 28। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? अगर हम मनुष्य के 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 17वें का सी आंसर सही है, 20। मानव शरीर में पाचन अंग अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमावस्या। मानव शरीर में पाचन अंग का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो 18वें का सी आंसर सही है, 18वें का सी आंसर सही है, छोटी आंत में। 19वां, मनुष्य में पाचन किस क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मलाशय में,
अमाशय में, मुख में या पक्वाशय में। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मतलब मुख से भोजन हमारा शुरू होता है, यहाँ से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है मनुष्य की। 20वां प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? देखिए, मानवीय शरीर की जो वो होती है नली कितनी लंबी है? 16, 18, 22 या 32 फीट लंबी होती है। तो कितनी फीट लंबी होती है? 32 मीटर। डी आंसर इसका सही है। ये रहे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए वो आपको पसंद आए होंगे। कल को भी डेली क्लास होती है, और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सब में यूट्यूब हमारा चैनल शेयर करते रहो। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे दोबारा।